हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वन रक्षक परीक्षा 2016 का पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वन रक्षक परीक्षा 2016 में कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 35 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पूछे गए थे। तो वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता लगे कि 2016 के पेपर का लेवल कैसा था, और वीडियो के एंड में आप हमें ज़रूर बताना कि आपके इन 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन और वन रक्षक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप भी आंसर देने की कोशिश करिए ताकि आपको आपकी तैयारी का पता लगे कि किस तरीके से 2016 का पेपर आया था। और इस बार मैं बताऊंगा आपको कि इस बार भी कैसा लेवल रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन। याद रखना है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का जो पूर्ण रूपेण पाचन है दोस्तों, वो कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। छोटी आंत में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, एक तरफ अम्ल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जो पदार्थ है किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में होता है, लेकिन जो टार्टरिक अम्ल है वह दोस्तों पालक में नहीं पाया जाता है। असत्य यही हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है दोस्तों, वो जो खट्टे जो फल होते हैं जैसे कि इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उदर में दर्द एवं जलन से मुक्त होने के लिए क्षारकों का उपयोग किया जाता है, इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, पेट दर्द में जो जलन और दर्द होता है उसके लिए जो क्षारकों का उपयोग कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एंटासिड। क्या कहा जाता है? एंटासिड। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, पारा कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, सही है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये भी सही है। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ये भी सही है। शीशा विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। शीशा जो है वो विद्युत का कुचालक नहीं, सुचालक होता है। शीशा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? सुचालक होता है। नेक्स्ट है, जीवों में नियंत्रण एवं संवयन कार्य में तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑक्सीजन पौधों के बढ़ते अग्रज भाग में उत्पन्न होता है, सही है। उसके बाद है, जीवों में संवयन तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है, ये सही है। और पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ये सही है। दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन है, ये गलत हो जाएगा। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, बीज, पत्तियों एवं जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की पांचवी अवस्था BEC, जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगेन कैटरले और वीमेन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसके लिए दिया गया? पदार्थ की पांचवी अवस्था पर अनुसंधान के लिए। कब दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया 2001 में। उसके बाद है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? कहाँ होती है? झालावाड़ में। अगला है, राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है, कितना प्रतिशत है? तो ये है दोस्तों
11.3%। दोस्तों ये उस समय की जो पशु गणना है उसके अनुसार है। इस बार जो 2019 की जो पशु गणना के हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको पशु गणना अलग से करवा दूंगा, ताकि उस पर भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सके। उसके बाद है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है राजस्थान का? राजस्थान में कितना है दोस्तों? तो राजस्थान में है 10.41%। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 692 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किया गया। खड़ीन का आविष्कार किसके द्वारा किया था? तो ये किया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। दोस्तों खड़ीन एक परंपरागत वर्षा जल संग्रहित करने की विधि है दोस्तों, और ये किसके द्वारा की गई? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। अगला है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा की गई। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा है वह प्रथम बार कब की गई? तो ये की गई वर्ष 1955 में। नेक्स्ट है अलवर व भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है। कौन सा है दोस्तों? तो ये है बम नृत्य। दोस्तों गिरदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर नृत्य है। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर में किया जाता है। अगला है अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई थी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों? अलवर में। और किसके द्वारा बनवाई गई थी ये? तो ये बनवाई गई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। 80 खंभों की छतरी है दोस्तों ये, और कहाँ स्थित है? अलवर में। अगला है सरिस्का बाग परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया। दोस्तों सरिस्का बाग परियोजना में बाघ विलुप्त हो गए थे, उसके बाद में दोस्तों रणथंभौर से प्रथम बार कब बाघ भेजे गए सरिस्का अभ्यारण्य में? तो ये भेजे गए थे 2008 में। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। भारत की नदियां दे रखी है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगला है सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम से जल उपयोग कर सकता है। कितना जल उपयोग कर सकता है दोस्तों? कितना प्रतिशत? तो ये कर सकता है दोस्तों 20%। दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। इसकी तिथि भी याद रखनी है दोस्तों 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में। उसके बाद बंगाल में, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों से लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना किया, कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया तथा वन कानूनों का उल्लंघन किया। इस अभियान का नाम है कौन सा दोस्तों आंदोलन था जिसमें ये सारी चीज़ें की गई? तो ये की गई दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1930 में। तिथियां भी साथ ही साथ आपको याद रखनी है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1854 में वुड का नीति पत्र किस क्षेत्र में बदलाव से संबंधित था? वुड का नीति पत्र दोस्तों किस क्षेत्र में बदलाव के लिए संबंधित था? तो ये संबंधित था शिक्षा नीति की रूपरेखा।
नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दिल्ली में शासकों का सही क्रम था। दिल्ली में शासकों का सही क्रम कौन सा था? तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रारंभिक तुर्की शासन, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश या लोधी वंश। दोस्तों प्रारंभिक तुर्की शासक जो है ये गुलाम वंश। कौन सा दोस्तों? गुलाम वंश। गुलाम वंश याद रखना है क्रम से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों किसी वर्ष की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को के मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये है अति पशुचारण। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से शहरित वनों के प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। कौन सी चित्रशैली है दोस्तों? तो ये है बूंदी चित्रशैली। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन उपस्थित है? कितने क्षेत्र में दोस्तों? तो वन क्षेत्र अवस्थित कितने प्रतिशत है राजस्थान के? तो ये है 9.51%। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो किनके लिए? घड़ियाल के लिए। राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान है। थारपारकर गाय की जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो ये है मालानी, बाड़मेर। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु ओदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। ओदक दुर्ग जो बनाए जाते थे ये स्थित होते थे, ये जल से घिरे हुए होते थे। ओदक दुर्ग किन्हें कहा जाता है? जल से घिरे हुए। राजस्थान में दोस्तों गागरोण दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, ये सभी जल दुर्ग के उदाहरण हैं। अगला है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। मैंने बताया था कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे फलों में होता है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ। सन 1799 की आखिरी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर विजय किस स्थान पर प्राप्त की? दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध कितने? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। उनमें से चौथी बार में दोस्तों जो टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने, कहाँ पर? और यहाँ पर दोस्तों संधि भी हुई थी। तो कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2014-15 में बाघों की संख्या एवं देश में बाघ परियोजना क्षेत्रों की संख्या है। वर्ष 2014-15 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2226 बाघ और 48 बाघ परियोजनाएं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं और कितनी बाघ परियोजनाएं अभी चल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अभिक्रिया दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और इसमें ये किस तरह की अभिक्रिया है दोस्तों, इसका राइट आंसर दे देना। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और वन रक्षक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।